आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनिलिडा। आज हम फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट जूलॉजी का टॉपिक है और यूनिट फर्स्ट में आने वाले जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर जा करके उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा की बात अगर हम करें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो एनिमल किंगडम का ये सबसे पहला फाइलम है जिसमें टीलोम पाया जाएगा। इसके पिछले जितने भी फाइलम हैं वो या तो स्यूडोसिलोमेट होते थे या फिर एसिलोमेट होते थे। यहाँ पर पहला फाइलम जो क्या होगा, जो सिलोमेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि ये सबसे पहला फाइलम जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में देखने को मिलेगा, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इस फाइलम से मिलना एनिमल्स में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम फाइलम एनिलिडा का कुछ डेरिवेशन, कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, देखिए फाइलम एनिलिडा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे बना है, तो यहाँ पर एनिलस है। लैटिन भाषा का शब्द किससे बना है, एनिलस से। एनिलस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लिटिल, लिटिल रिंग कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये लैटिन भाषा का शब्द एनिलस से बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। यानी एनिलिडा की जो बॉडी होती है या इस फाइलम के एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो लिटिल रिंग लाइक होती है, यानी छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नेरीस आता है, उसके बाद पेरिटिमा पोस्थियोमा आता है, उसके बाद हिरुडिनेरिया भी आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इस फाइलम में लगभग जो है कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो इसमें आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो इसमें लगभग जो है आपको क्या मिल जाएगा, 16,500 स्पीसीज। लगभग जो है 16,500 स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगा इस फाइलम में। उसके बाद अगर हम बात करें इस फाइलम के स्टेबलाइजमेंट की, यानी इस फाइलम की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम आता है किसका, लैमार्क का। दिस फाइलम वाज स्टेबलाइज्ड बाय, नाम किसका आएगा यहाँ पर, लैमार्क का। तो ये लैमार्क हो जाएंगे। लैमार्क ने जो है इस फाइलम को स्टेबलाइज्ड किया था और किस सन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में लैमार्क के द्वारा इस फाइलम की स्थापना हुई। और इसके अंतर्गत जो है यह फाइलम किस प्रकार के एनिमल को इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर ये सेगमेंटेड वार्म्स को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीज फाइलम इंक्लूड्स किसको सम्मिलित करता है, तो यहाँ पर कौन आएगा इस फाइलम के अंतर्गत, तो इंक्लूड्स यहाँ पर हो जाएगा सेगमेंटेड वार्म्स। कौन आ जाएगा यहाँ पे, सेगमेंटेड वार्म्स आ जाएंगे, यानी ऐसे वार्म्स जिनकी बॉडी क्या रहेगी, सेगमेंटेड रहेगी। और इस तरह का जो सेगमेंटेशन इसकी बॉडी में होगा वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे, यानी बॉडी के जितने सेगमेंट्स हैं सब मार्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे इस फाइलम का हम जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करता है, मतलब इस फाइलम का जो सामान्य लक्षण है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर की। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला कैरेक्टर क्या है इसमें, सबसे पहले कैरेक्टर में इसके बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है कितने जर्म लेयर के बनते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको प्लेटी हेलमिन्थेस फाइलम के एनिमल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है।
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा कि बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो 3 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। उसके बाद ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम एक बॉडी को ऐसे देखें, यहाँ पे 1 मिनट, अगर हम एक बॉडी को ऐसे देखें तो इसमें जैसे ह्यूमन की बॉडी का प्लेन है, ह्यूमन की बॉडी का अगर हम प्लेन देखें यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, इस तरह से, ये इस तरह से। और इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसमें केवल मात्र एक ऐसा प्लेन है जहां से हम इसकी बॉडी को जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आधा पार्ट इधर वाला हो जाएगा, आधा पार्ट इधर, और दोनों पार्ट क्या होगा? सेम सेम होगा। तो इस तरह से केवल सिंगल प्लेन होता है बॉडी को डिवाइड करने का। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऐसी सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इसी को कहते हैं। हमारी बॉडी भी कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे अगला करेक्टर। अगले करेक्टर की हम बात करें तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये यूसिलोमेट होता है। यूसिलोमेट का मतलब क्या हो जाएगा? यूसिलोमेट का मतलब है कि इसमें ट्रू सीलोम पाया जाएगा। यूसिलोमेट का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें क्या मिलेगा? इसमें ट्रू सीलोम मिलेगा। इसकी बॉडी में क्या मिलेगा? ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी बॉडी कैविटी जो अपने चारों तरफ मेसोडर्म के द्वारा आस्तारित होती हो, ऐसी कैविटी को हम सीलोमेट कहते हैं। और सीलोम का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो मेनली देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है साइजोसीलस, एक होता है इंट्रोसीलस, और एक होता है मीसेनकाइमल। तो यहाँ पे अगर हम सीलोम का डेवलपमेंट देखते हैं तो किस तरह का सीलोम का डेवलपमेंट इसमें होगा, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, इसमें साइजोसीलस टाइप का कैसा सीलोम मिलेगा? साइजोसीलस टाइप का, साइजोसीलस टाइप का क्या मिलेगा? इसमें सीलोम मिलेगा। साइजोसीलस टाइप का सीलोम इसमें पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चलिए अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं। यहाँ पे आपको इस चीज को तो समझ लेना है कि ये एनिमल के इवोल्यूशन का पहला फाइलम है जिसमें सीलोम का डेवलपमेंट हुआ है, या जिसमें ट्रू सीलोम पाया गया। इसके पहले हम जो है निमेटी हेलमिंथीस पढ़े थे जो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। तो इसके पहले हमने प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ा था जो एसीलोमेट होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एनिलिडा पहला फाइलम है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है? सीलोम मिल रहा है। और उस सीलोम की ओरिजिन कैसी हुई है? साइजोसीलस टाइप की हुई है। अगले करेक्टर की हम बात करते हैं तो बॉडी जो होगी एनिलिडा के जंतुओं की वो कैसी होगी? तो बॉडी जो है वो वार्म लाइक होती है। कैसी होती है? वार्म लाइक। बॉडी जो है वो वार्म लाइक होती है। वार्म लाइक बॉडी को हम बर्मी फॉर्म भी कहते हैं। वार्म लाइक बॉडी को किस नाम से जानते हैं? बर्मी फॉर्म। वार्म लाइक बॉडी को क्या कहेंगे? बर्मी फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से बॉडी कैसी हो जाएगी? वार्म लाइक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बॉडी में जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा। क्या मिलेगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। सेगमेंटेशन यानी अगर हम एनिलिडा के जंतुओं की बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट दिखाई देंगे। तो वो सभी सेगमेंट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, और वो सेगमेंट जो है अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से वो क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, कुछ ग्रूव के द्वारा, कुछ सेप्टम के द्वारा। तो ग्रूव या सेप्टम के द्वारा जो सेगमेंट हैं बॉडी के वो क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। कुछ ऐसे भी एनिलिडा के जंतु मिलेंगे जिनमें बॉडी दिखेगा एकदम कंटिन्यू बॉडी होगा, लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेशन देखने को अंदर से मिलेगा। जैसे इसमें एक आता है आर्की एनिलिडा का जिसको डायनोफिलस कहते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं। तो अगला कैरेक्टर क्या है इसमें? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अगला जो कैरेक्टर मिलेगा
बॉडी सेगमेंट को सोमाइट के नाम से जाना जाएगा। बॉडी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बॉडी सेगमेंट्स को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोमाइट्स कहता है, कॉल्ड सोमाइट्स। बॉडी सेगमेंट को किस नाम से जाना जाएगा, सोमाइट्स के नाम से जाना जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पे सभी बॉडी सेगमेंट सिमिलर होते हैं, और जो अगर हम देखें लास्ट बॉडी सेगमेंट थोड़ा सा राउंडेड होता है। लास्ट बॉडी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट बॉडी सेगमेंट जो होता है इस एनिमल्स में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम पाइजीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइजीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, पाइजीडियम। एनिलिडा के जंतुओं में बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट है उसे पाइजीडियम कहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट जो है एनस बियर करता है। तो ये हो जाएगा पाइजीडियम। उसके बाद अगला हम कैरेक्टर पढ़ते हैं। अगले कैरेक्टर को देखेंगे यहाँ पे। ये तो हो गया बॉडी के सेगमेंट की बात हो गई, और इसमें आप देखेंगे बॉडी के सेगमेंट के अंदर ही बॉडी के जितने सिस्टम हैं, यानी आप क्या कहेंगे इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, तो बॉडी में नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो बॉडी के अंदर डेवलप्ड होते हैं। मस्कुलर सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पे आप जो है हर एक सिस्टम को भी लिख सकते हैं। और अगले कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो सारे सिस्टम का नाम अगर हम लिखें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होगा, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मेन सिस्टम है बॉडी के, ठीक है, तो ये पाया जाएगा। और प्रेजेंट एक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र भी इसमें डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या होता है और प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ETC कर देता है और प्रेजेंट। तो ये तो सारे सिस्टम पाए जाएंगे तभी तो बॉडी सरवाइव करेगी। अब देखेंगे अगले कैरेक्टर की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगले कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसे हम सीटी या कीटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सीटी, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं तो ORR इसको कहते हैं क्या, कीटी। सीटी ORR कीटी, ये क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि इसी के आधार पर एनिलिडा का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये क्या होता है, तो ये काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर्स है। ये क्या होता है, काइटिनस होता है, काइटिनस, एंड कैसा होता है, अनजॉइंटेड होता है। कैसा होगा, अनजॉइंटेड होता है। तो काइटिनस होगा और अनजॉइंटेड होता है। अब ये काम क्या करेगा, तो सीटी या कीटी का काम क्या होता है, तो ये जो है किसमें हेल्प करेगा, तो ये हर एक बॉडी सेगमेंट में पाया जाएगा जो किसमें हेल्प करेगा, तो हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में।
तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पे सीटी या कीटी पाया जाता है। जब आप नेरीज की बॉडी को देखेंगे तो उसमें पैरापोडिया होगा और पैरापोडिया में सीटी जो है वो बंडल के रूप में पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से सीटी या कीटी इसमें पाया जाएगा। अगले कैरेक्टर की हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। वैसे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपको कहाँ से मिलना, कंप्लीटली कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था, तो वो निमेटी हेल्मनथीस से। प्लेटी हेल्मनथीस में भी एलिमेंट्री कैनाल मिलता था लेकिन उसमें इनकम्प्लीट होता था, यानी माउथ तो प्रेजेंट होता था लेकिन एनस क्या होता था, एब्सेंट होता था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो स्ट्रेट होगा, ये स्ट्रेट ट्यूब की तरह होगा, स्ट्रेट ट्यूब की तरह होगा, स्ट्रेट ट्यूब होगा जिसमें क्या होगा, माउथ भी होगा, माउथ भी होगा एंड और क्या पाया जाएगा इसमें, एनस भी होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो है बॉडी वाल के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मान लो कि यहाँ पर माउथ पाया गया और उसके बाद ये बॉडी का पूरा सेगमेंट हो जाएगा, ये बॉडी का सेगमेंट अगर हम ऐसे बात करें, मान लो कि ये फेरेटिमा पोस्ट्यूमा यानी एर्थवार्म है, इस तरह से ऐसे बॉडी का सेगमेंट ऐसे। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये इसका क्या है, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ है और ये बॉडी का सेगमेंट है। बॉडी के सेगमेंट में सबसे लास्ट वाले सेगमेंट में जब हम देखेंगे, यहाँ पर ये सब क्या है, सेगमेंट है, ये बॉडी का क्या है, सेगमेंट है। ऐसे ऐसे सेगमेंट आपको दिखाई देगा बाहर से, तो ऐसे सेगमेंट मिलेंगे। अब इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो एकदम ऐसे सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऐसे सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट एंड पर जब जाएंगे तो वहां पर क्या खुलेगा, एनस खुलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला ये एनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये इसका जो बॉडी सेगमेंट है ये बॉडी वाल के द्वारा दिखता है, या बॉडी वाल बनाता है इसको, बॉडी वाल दिखेगा। और बॉडी वाल और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो कैविटी पाई जा रही है, इस कैविटी को ही किस नाम से जानेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा, सीलोम कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बॉडी वाल के द्वारा बना हुआ एक ट्यूब और उस ट्यूब के अंदर यहाँ पर ट्यूब हो जाता है। तो इसमें जो बॉडी प्लान दिखाई देता है, इसका जो बॉडी प्लान अगर हम देखें तो बॉडी प्लान इसका कैसा होता है, तो इसका बॉडी प्लान जो है वो कैसा होगा, ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसा बॉडी प्लान जो है एनिलिडा के जंतुओं में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बीच में होगा, बॉडी वाल किनारे किनारे, और बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या होगा, सीलोम यानी कैविटी होगी। तो इस तरह से बॉडी प्लान कैसा बनेगा, इसका ट्यूब विद इन ट्यूब का बनेगा। अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है इसमें देखेंगे, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो ये क्लोज टाइप का होता है। ये कैसा होगा, क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज टाइप का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर हम एक डायग्रामेटिक इस चीज को समझना चाहें तो मान लो कि यहाँ पर ये हार्ट या कोई ब्लड वेसल्स है इस तरह से, और इस हार्ट से यहाँ ब्लड को पंप किया गया, ब्लड को पंप किया गया और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पंप किया गया, तो ये कहाँ पर गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, टिश्यू मिलेगा। ये टिश्यू के पास ही तो ब्लड पंप किया जाएगा। तो यहाँ पर मान लो कि ये टिश्यू के पास गया, ये टिश्यू के पास गया यहाँ पर,
और ऐसे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे कैपिलरीज बना देगा, यहाँ पे कुछ कैपिलरीज बना देगा। और कैपिलरीज के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे ये कैपिलरीज के बाद फिर जो है एक वेसल्स फिर क्या करेगा, यहाँ पर सबको जोड़ करके और फिर ये वापस चलाएगा किसके पास, हार्ट के पास चलाएगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड का जो फ्लो होगा, ये फ्लो इसी वेसल्स में ही ये सर्कुलेट होंगे, बॉडी के किसी कैविटी में ओपन नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कैसा हो जाएगा, ये क्लोज टाइप का हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप का ही होता है। यानी हमारा हार्ट जो है ब्लड को आर्टरीज के द्वारा पंप करता है और वेन्स के द्वारा कलेक्ट करता है, बॉडी के किसी कैविटी में ब्लड फिल्ड नहीं होता है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट और वेसल्स में ही होता है। ये क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ब्लड होता है इसका अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड में क्या पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट मेनली क्या होगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें मिलेगा हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन के अलावा भी क्या कोई और रेस्पिरेटरी पिगमेंट एनिलिडा में मिलेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के अलावा इसमें और भी पिगमेंट मिलते हैं। एक और नाम इसका हीमोएरिथ्रिन नाम है, हीमोएरिथ्रिन पाया जाएगा, हीमोएरिथ्रिन मिलेगा। उसके बाद एक और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, क्लोरोक्यूरोइन है। तो क्लोरो क्यू, यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही जो आंसर है क्लोरोक्यूरोइन है, क्लोरीन। तो ये जो है ये तीन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये एनिलिडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगला हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। यहाँ पे अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी आर्गन है, एक्सक्रीटरी आर्गन की अगर हम बात करें तो एनिलिडा के जंतुओं का जो एक्सक्रीटरी आर्गन है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। क्या कहेंगे, मेटानेफ्रीडिया। यानी उत्सर्जन के लिए जो अंग पाया जाता है एनिलिडा के जंतुओं में वो क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया होता है। और कुछ मेंबर्स में प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाया जाता है। कुछ मेंबर्स में क्या पाया जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो क्या होता है, बहुत कम मेंबर्स यानी लेस कॉमन होता है, लेस कॉमन यानी बहुत कम मेंबर्स में प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाएगा एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में। अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं, यहाँ पे अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या मिलेगा इसमें, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होगा, वेल डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा और इसमें डॉर्सल नर्व गार्ड, फायरिंग्स के चारों तरफ नर्व मिलेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर पाया जाएगा। तो इसको इतना ही लिखते हैं। अगले कैरेक्टर पर आते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होंगे, या फिर हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अगर हम यहाँ पर बात करें अर्थवार्म की, तो अर्थवार्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। यानी हर्माफ्रोडाइट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अर्थवार्म, केंचुआ। अर्थवार्म क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है। डायोसियस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका ये नेरीस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, नेरीस। तो नेरीस जो है वो डायोसियस है, मेल फीमेल अलग अलग होता है, और अर्थवर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। तो दोनों ही इसी फाइलम के एनिमल्स हैं। अगला हम देखते हैं, अगला बात करते हैं इसमें अगले कैरेक्टर्स की। तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि लार्वा प्रेजेंट होगा इसके लाइफ साइकिल में, और इसके लार्वा को किस नाम से जानेंगे, तो इसका लार्वा जो होगा उसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। एनिलिडा का जो लार्वा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये एनिलिडा के जंतुओं का लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो इस तरह से ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा। अगला कैरेक्टर हम आते हैं एनिलिडा के जंतुओं का। तो यहाँ पे ये पाए कहाँ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये समुद्री होते हैं। एनिलिडा के जंतु मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी स्थल पर भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और कहाँ पर मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर, यानी हर जगह पर लगभग पाए जाते हैं। समुद्र में भी पाए जाएंगे, स्थल पर भी पाए जाएंगे, और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गया। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। अगला कैरेक्टर क्या है, ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, यानी एनिलिडा में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। ये डाइवर्स ग्रुप है, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिलिडा के जंतुओं में विविध प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, इसीलिए ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसमें। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनिलिडा का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया। तो हमने बताया कि एनिलिडा के जंतुओं में क्या मिलता है, सीटी मिलता है। सीटी बॉडी सेगमेंट से लगे होंगे या फिर पैरापोडिया जैसी संरचना से लगे होता है। पैरापोडिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, सीटी, यानी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, पोजीशन, पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ, एंड अरेंजमेंट ऑफ, पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीटी। सीटी को कीटी भी कहता है, यानी सीटी या कीटी के पोजीशन या अरेंजमेंट के आधार पर। और एक इसका बेस और भी है, एब्सेंस, एब्सेंस ORR प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, ORR प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, सेंस ऑर्गन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सेंस ऑर्गन के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखेंगे कि इस आधार पर इसको जो है कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो इसमें टोटल जो है 4 क्लास है, 4 क्लास। चारों क्लास में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला क्लास है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो इसे हम अरेकी एनिलिडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरेकी, एरेकी एनिलिडा, एरेकी एनिलिडा कहेंगे। डायरेक्ट हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अरेकी एनिलिडा का एग्जाम्पल है डाइनोफिलस। क्या हो जाएगा, डाइनोफिलस। ये एनिमल का नाम है जो इस क्लास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्या है इसमें, डाइनोफिलस के बाद प्रोटोड्रिलस है। ये सब रट करके याद करना पड़ता है कि कौन सा एनिमल किस क्लास से बिलोंग करेगा। प्रोटोड्रिलस है। उसके बाद और भी है इसमें, पॉलीगार्डियस है, पॉलीगार्डियस, पॉलीगार्डियस है।
तो ये जो है 3 एग्जाम्पल क्लास फर्स्ट के हो जाएंगे। अगर हम दूसरी क्लास की बात करें यहाँ पर क्लास सेकेंड की, तो क्लास सेकेंड का नाम है इसमें पॉलीकीटा। क्लास सेकेंड का नाम क्या हो जाएगा? पॉलीकीटा हो जाएगा, पॉलीकीटा। पॉलीकीटा की अगर हम बात करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा है, यानी फाइलम एनिलिडा का लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा, या केवल एनिलिडा लिख लेते हैं, एनिलिडा का लार्जेस्ट क्लास है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है नेरिस आ जाएगा। नेरिस के बाद क्या आ जाएगा? एफ्रोडाइट, क्या आ जाएगा? एफ्रोडाइट आ जाएगा। उसके बाद कीटोप्टेरस आ जाएगा, कीटोप्टेरस आ जाएगा। उसके बाद और भी आएगा इसमें, अरेनिकोला भी आता है। तो इस तरह से ये दूसरे क्लास के एनिमल हो जाता है। उसके बाद हम क्लास थर्ड की बात करते हैं। क्लास थर्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ओलिगोकीटा। क्या आएगा यहाँ पे? ओलिगोकीटा आता है। ओलिगोकीटा की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा क्या? फेरेटिमा पोस्थ्यूमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केंचुआ, जिसे अर्थवार्म कहता है। तो फेरेटिमा आ जाएगा, फेरेटिमा, जिसको किस नाम से जानते हैं? मेटाफायर भी कहता है, यानी केंचुए का नाम क्या है? मेटाफायर। उसके बाद और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मेगा स्कोलेक्स आ जाएगा, मेगा स्कोलेक्स आ जाएगा। उसके बाद ट्यूबिफेक्स आ जाएगा, ट्यूबिफेक्स है। उसके बाद लम्ब्रिकस है, लम्ब्रिकस आ जाएगा। तो ये सब ओलिगोकीटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला जो क्लास है वो क्लास 4 है, क्लास 4 की बात करें तो इसमें इसे हिरोडिनिया कहते हैं, हिरोडिनिया कहते हैं। और हिरोडिनिया ये लैटिन भाषा का शब्द हेरूडो से बना है। हेरूडो का मतलब क्या होता है? लीच मतलब जोंक होता है, तो जोंक इसमें आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस फाइलम के एनिमल्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट पाया जाता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ, यानी बॉडी सेगमेंट का नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। बॉडी सेगमेंट, और कितने सेगमेंट होते हैं तो बात करेंगे यहाँ पर 34 सेगमेंट होता है। यानी कितने सेगमेंट होंगे? केवल बॉडी में 34 सेगमेंट होते हैं, यानी एकदम फिक्स्ड होता है कि 34 सेगमेंट ही बॉडी में पाए जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? हेरोडिनेरिया आ जाएगा, हेरोडिनेरिया। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लीच कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लीच। और लीच के सलाइवा में एक पिगमेंट पाया जाता, एक जो है एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिसे हेरोडिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडिन क्या है? ये एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट हेरोडिन पाया जाएगा कहाँ पर? सलाइवा में। तो लीच के बारे में हमें सिलेबस में पढ़ना है, तो लीच का जो भी मार्फोलॉजी होगा, जो भी उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर मिलेंगे और जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।